अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों फिर टेस्ला पाकिस्तान में आ रही है। ऐसी खबरें आजकल सामने आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी टेस्ला के जो ऑफिशियल्स हैं इनके साथ मुलाकातें करेंगे। अब ये खबरें तो आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी उठा रही हैं कि पाकिस्तान में टेस्ला को अफोर्ड कौन करेगा। वैसे अगर नॉर्मल गाड़ियों की बात की जाए तो वो भी अगर बाहर वाली दुनिया के अंदर अगर किसी एक प्राइस के ऊपर मिलती हो, पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा प्राइस के ऊपर वो गाड़ी दस्तयाब होती है। तो यहाँ तो बात ही टेस्ला की डायरेक्ट की जा रही है कि जो जावेद अफरीदी बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, एमजी पाकिस्तान के एक स्टेक होल्डर भी हैं, बहुत बड़े मालिक की समझ लें पाकिस्तान के अंदर। तो उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुलाकात करेंगे। और जो टेस्ला मोटर्स है वो इंटरेस्ट भी शो कर रही है पाकिस्तान के अंदर आने के लिए। तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। अगर सच में ऐसा हो जाए तो ये है कि बहुत बड़ी खबर बन जाएगी ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की अवाम या उस तरह की अभी इतनी पोटेंशियल जो बायर होता है वो पाया नहीं जाता, जो इंतहाई एक्सपेंसिव गाड़ियाँ ज़्यादातर परचेज कर सके। तो बहुत बड़ी खबर ये बन जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। खैर दोस्तों, ये एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, आप इस तस्वीर को देखें। ये दोस्तों केपीके गवर्नमेंट केपीके के अंदर कुंडल डैम है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की जानिब से कंप्लीट कर दिया गया, स्वाबी के अंदर बनाया गया। 13,000 एकड़ ज़मीन को, जो कि पहले इसी तरह बंजर ज़मीन होती थी, इसे ये सराब कर पाएगा अब। और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। आप जैसा कि तस्वीर के अंदर देख रही हैं कि ये कितनी खूबसूरत और कितना आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये सबसे तस्वीर के अंदर ही पता चल रहा है ना कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों टूरिज़्म के अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि स्वाबी के अंदर जो फ्लड कंट्रोल है इसके ज़रिए वो भी करने में मदद मिलेगी मानसून सीज़न के अंदर। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। अब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा ये आपसे शेयर किया जाए। इसके अलावा दोस्तों जो बीआरटी का मंसूबा है पेशावर के अंदर, वहाँ से भी ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि वहाँ मज़ीद कुछ बसेस का इजाफा होने जा रहा है और 30 के करीब मज़ीद बसेस इसमें शामिल हो जाएंगी। अभी अगर बात की जाए दोस्तों तो एक बस के अंदर 125 मुसाफिर सफ़र कर सकती हैं, और जब 30 बसेस मज़ीद आ जाएंगी तो मतलब एक बस के अंदर 125 और इसे ज़रब दे दें 30 के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर सफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा अभी जो बसेस चल रही हैं सिस्टम के अंदर पेशावर बीआरटी के, ये हैं 128। तो ये भी एक डेवलपमेंट पेशावर से सामने आ रही थी, पेशावर बीआरटी से सामने आ रही थी, सोचा शेयर की जाए। इसके अलावा दोस्तों ये एक और तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। ये असल में दोस्तों तिमरगरा खार मोहम्मद घाट ये इलाकों के नाम है। तो ये 71 किलोमीटर का रोड बनता है। और ये मोहम्मद घाट मतलब मोहम्मद जो जहाँ मोहम्मद डैम भी बनाया जा रहा है ना, वो एरिया ये बनता है। इसके अलावा बाजोर डिस्ट्रिक्ट दूसरी साइड की तरफ आ जाता है, और जहाँ इसका एंड होता है तिमरगरा के अंदर ये लोअर दीर का इलाका बन जाता है। तो ये 71 किलोमीटर का रोड होगा जो कि 3 इलाकों को कनेक्ट कर रहा है। एक जैसा कि तिमरगरा की मैंने बात की, इसके अलावा मोहम्मद घाट की बात की, और इसके अलावा बाजोर दरमियान के अंदर आ जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है, ये बन रहा है रोड। और सितंबर 2020 के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया था, लेकिन ये कंप्लीट होगा जून 2022 तक। तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी, सोचा ये भी शेयर करूँ। इसके अलावा दोस्तों एक और डेवलपमेंट शेयर करता हूँ, ये है ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ के जो आप कह सकते हैं सीईओ हैं या जो बड़ी चेयर के ऊपर बैठी होती हैं चेयरमैन, वो कहती हैं कि डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो डिजिटल इंडस्ट्री है या आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो 10 अरब डॉलर का पोटेंशियल रखती है, जबकि पाकिस्तान की अभी आपको पता है ये 1 अरब डॉलर से तजावुज़ की है हाल ही के अंदर। तो कहाँ 10 अरब डॉलर, कहाँ 1 अरब डॉलर अभी पाकिस्तान कमा रहा है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्यों नहीं इतना कमा पा रहा आईटी एक्सपोर्ट को लेकर, इसके अंदर एक रीज़न तो ये है कि पेपाल और इस तरह की बाकी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं। अगर ई कॉमर्स बिजनेस को देखा जाए तो स्ट्राइप, पेपाल काफ़ी अहम किरदार अदा करती हैं, वो दोनों मौजूद नहीं, ठीक है ना। तो उस वजह से बहुत सारे लोग कमा नहीं पाते ठीक तरह से। जबकि यही अगर फिलिपाइन की बात की जाए, अब फिलिपाइन की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से कम है बल्कि आधी होगी, तो वो 30 अरब डॉलर तक कमाता है। अब पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट 30 अरब
अरब डॉलर नहीं बनती, जबकि ये सिर्फ आईटी को लेकर इतना कमा लेती हैं। जबकि इंडिया की बात की जाए तो बताया जाता है कि इंडिया 190 अरब डॉलर तक कमा रहा है। तो इंडिया की देखें आप ज़रा कितनी ज़्यादा बन चुकी है ये वैल्यू। आप अमाउंट देखें, पाकिस्तान अगर इतने कमाने शुरू कर दे, फ़र्ज कर लें, तो पाकिस्तान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो जीडीपी का साइज़ है ये भी 300 अरब डॉलर से अब नीचे आ चुका है। पहले ये 325 अरब डॉलर के करीब पहुँच चुकी थी। तो अमाउंट बहुत बड़ी IT सर्विसेज के ज़रिए दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक कमा रही हैं, जबकि पाकिस्तान अभी नहीं कमा पा रहा। और इसका मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान के पास असल में वो सोर्स नहीं है जिसके ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो पेमेंट वगैरह प्रोसेस होती है वो स्ट्राइप या इसी तरह पेपाल के ज़रिए होती है, और दोनों पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं। और भी इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं, जिसमें अमेज़ोन आ जाता है, ईबे आ जाता है। ईबे तो गालबन मौजूद है, लेकिन पेपाल ना मौजूद होने की वजह से कनेक्टिविटी का मसला बन जाता है कि पेमेंट रिसीव किस तरह करनी है। तो ये वो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे नज़र आ रहा है। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर काबू पा ले तो पाकिस्तान, चले इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को नहीं रखते, फिलिपाइन के मुकाबले में तो हम रख सकते ही हैं, क्योंकि फिलिपाइन की पॉपुलेशन भी कम है, मुल्क भी छोटा है। और अगर देखा जाए पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तान काफ़ी पोटेंशियल रखता है IT के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर। अगर तो पाकिस्तान को वो चीज़ें फराहम कर दी जाएँ जिनकी ज़रूरत है या जो बाकी दुनिया भी इस्तेमाल करती हैं, तो 30 अरब डॉलर तक भी पाकिस्तान पहुँचा ले तो भूचाल आ जाएगा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को लेकर। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान ने भी आखिरकार अपनी पहली डिजिटल पॉलिसी अप्रूव कर दी है। अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो बलूचिस्तान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया है और अब तो अप्रूव हो चुकी है ना। आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान भी IT के अंदर ओवरऑल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है IT की, उसके अंदर हिस्सा डालेगा। अभी आपको पता है ना कि बलूचिस्तान काफ़ी पीछे नज़र आता है बाकी पाकिस्तान की निस्बत पे, तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की जानिब गामज़न है, पूरा पाकिस्तान गामज़न है, लेकिन टाइम तो लगेगा। और इसके अंदर भी ये है कि कुछ कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं, या तो इनके अल्टरनेटिव को पाकिस्तान के अंदर लाया जाए या तो वो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आए। जैसा कि अभी पीछे ही मैंने आपसे बात की पेपाल की, ई-कॉमर्स के अंदर अमेज़ोन की और भी कंपनीज की, तो पाकिस्तान या तो इसके खुद ही अल्टरनेटिव बना ले जो कि इनसे ही पेमेंट वसूल कर सके, ठीक है ना। अगर कोई जैसा कि एक ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है टू चेकआउट, लेकिन उसके अकाउंट बड़े मुश्किल से मिलती हैं, मर्चेंट अकाउंट मतलब, तो वहाँ ये है कि पेपाल से भी कोई पेमेंट रिसीव कर सकता है, कोई डेबिट कार्ड से भी कर सकता है, कोई क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता है। इस तरह वो तमाम पेमेंट हर जगह से वसूल कर सकता है, लेकिन जिसके पास अकाउंट होगा वो, और वो अकाउंट बड़ा मुश्किल से देते हैं पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है भी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अवाम उससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रही। तो इस तरह का कोई अल्टरनेटिव आ जाए ना पाकिस्तान के पास, तो ये है कि फिर मसले का हल निकल आएगा, चाहे पेपाल आए या ना आए, उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खैर बलूचिस्तान ने भी डिजिटलाइजेशन की तरफ पहला कदम रख दिया है। इसके अलावा दोस्तों KPK गवर्नमेंट से एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है कि अभी आपको पता है कि जुलाई से फिस्कल ईयर का आगाज़ होता है, जून तक के जो साल है वो पूरा होता है, जून अगले 2021 की अब जो जून होगी उसके अंदर ये साल मुकम्मल होगा। इसके अंदर दोस्तों अभी तक ये पता चला है कि 6 माह के दौरान यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक गवर्नमेंट KPK गवर्नमेंट की जानिब से कोई 79 अरब रुपया जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इसके तहत जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो KPK के अंदर बनाई जा रही हैं, और पिछले 5 सालों को अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों के दौरान ये 2 क्वार्टर्स यानी 2 क्वार्टर ही बनती हैं ना 3-3 माह के, तो इन 2 क्वार्टर्स के अंदर ये सबसे बड़ी रकम थी पिछले 5 सालों के दौरान। इससे पहले शायद इतनी बड़ी रकम खर्च की गई हो, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान नहीं थी खर्च की गई। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है तरक्याती कामों को लेकर। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि एक और रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान में अब जो एग्रीकल्चर का शुबा है ये पाकिस्तान की GDP के अंदर 21 से 23% डाल रहा है, जबकि किसी ज़माने में ये ज़्यादा डाला करता था। आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर कम हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, और जो सर्विसेज है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है तेज़ी के साथ। तो इसमें दोस्तों ये है कि जो एग्रीकल्चर का शोबा है इसके अंदर भी आगे सब कैटेगरी हैं, उसके अंदर एक लाइफ स्टॉक का शोबा आ जाता है एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर ही। तो अब एग्रीकल्चर का जो टोटल शोबा है उसका भी 60% लाइफ स्टॉक डालता है पाकिस्तान के अंदर जो इसकी GDP बनती है। तो ये कुछ दादोशुमार सामने आई
नहीं है कि अगर पाकिस्तान लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर की तरफ मज़ीद तवज्जो दे तो पाकिस्तान मज़ीद आप कह सकते हैं कि अपनी GDP के अंदर इनका हिस्सा बढ़ा सकता है। हालांकि इनका हिस्सा मेरे ख्याल से अब कम हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से, लेकिन अगर एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाए और सही तरीके के साथ देखा जाए, उसी तरह ग्रो किया जाए जिस तरह किसी इंडस्ट्री को ग्रो किया जाता है, उसी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए जो कि बाकी दुनिया में होती है, तो यकीनन एग्रीकल्चर भी कोई आप कह सकते हैं कोई मारा शोबा नहीं। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो में ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। तकलीफ नहीं था। अल्लाह हाफिज़।